दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर घर घर तिरंगा कैंपेन चलाया जा रहा है। आज जो तिरंगा हमारे भारत की आन बान शान माना जाता है, क्या आप इस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने ये कभी सोचा कि जिस झंडे को देखकर हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान फख्र महसूस करता है, वो झंडा कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? अफसोस, झंडे का डिजाइन हम देखते हैं, इसे किसने बनाया था? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के झंडे से जुड़ी हर हिस्ट्री को। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बड़ी रैली आंदोलन किया करते थे तो उनके पास ऐसा कोई झंडा मौजूद नहीं हुआ करता था जिसके जरिए से वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सके। और किसी भी जंग के लिए सबसे जरूरी चीज झंडा होती है, क्योंकि इसी झंडे के नीचे तमाम की तमाम फौज जमा होती है और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। हिंदुस्तान में जगह जगह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जिसमें 3 रंग शामिल थे, जो शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर ऑरेंज, बीच में पीला और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम हिंदी में लिखा हुआ था और नीचे वाली पट्टी पर एक सूरज और चांद तारा बना हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा अलग था। इसमें सबसे ऊपर हरी पट्टी और नीचे लाल पट्टी थी। इसके बाद धीरे धीरे गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी और इनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक झंडा ऐसा होना जरूरी है जिसमें तमाम लोग इसके नीचे जमा हो। गांधी जी ने पिंकली वेंकैया नामी शख्स को ऑर्डर दिया कि एक ऐसा झंडा तैयार करो जिसमें हरा और लाल दोनों रंग शामिल हो और इसके ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी के ऑर्डर पर उसने एक ऐसा झंडा तैयार किया जिसमें ऊपर हरा और नीचे लाल रंग था और इन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद उन्होंने पिंकली वेंकैया को ये कहा, इन दोनों रंगों के अलावा एक और रंग शामिल होना चाहिए और वो रंग सफेद होना चाहिए। गांधी जी के मशवरे के बाद पिंकली वेंकैया ने इसमें तीसरा रंग भी शामिल कर दिया। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दी गई जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर ऑरेंज, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था और झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। इसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही हिंदुस्तान का झंडा रहा, जिसके नीचे पूरे हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। 1947 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे तो सबके सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि आखिर अब हिंदुस्तान का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि अब तक जिस झंडे के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो झंडा हिंदुस्तान का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का था और भारत के झंडे को कांग्रेस के झंडे से अलग रखना जरूरी था। फिर 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत के पुराने झंडे में तब्दीली करके भारत का एक नया झंडा तैयार करे। इस टीम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। उन्होंने संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखा को निकालकर अशोक चक्र लगा दे।
बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी को बहुत पसंद आया और हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगा में अशोक चक्र को शामिल किया गया। जो प्रस्ताव बदरुद्दीन तैयब जी ने सभा में रखा था, ये उनके मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की बीवी सुरैया तैयब जी उनका आइडिया था। उनके मन में ये आइडिया आया था और उन्होंने कागज पर तिरंगा का नक्शा बनाया था, जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र शामिल किया था और कागज में बने इस नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने सभा में पेश किया था, जिसको सबने बड़ी खुशी से कबूल कर लिया था और आज तक हमारे भारत का झंडा वैसे ही बना है और इसी डिजाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिसने ये झंडा बनाया था, सुरैया तैयब जी, आज हम उनको ही भूल गए। दोस्तों, अगर आपको ये सच्चाई मालूम हुई है तो अपने बच्चों, रिश्तेदारों और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही हैरत अंगेज मालूमाती वीडियोस के साथ। जय हिंद।